गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं और कैसी वो नेशनल पार्टीज़ बनती हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर 7 नेशनल पार्टीज़ थी, कि जो राष्ट्रीय अगर हम बात करें पार्टी हैं जो पूरे देश में आप कह सकते हो कंट्रोल करती हैं, वो 7 नेशनल पार्टीज़ थी। और स्टेट पार्टीज़ जनरली जिन्हें रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि 1989 के बाद कोलेशन इरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, कि जहाँ पर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो वो अकेले बेस पर सरकार नहीं बना पा रही है। अब वो दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बना रही है, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट होती है। तो जब से कोलिशन गवर्नमेंट का दौर स्टार्ट हुआ है तब से स्टेट पार्टीज़ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कि मीन्स उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बिना स्टेट पार्टीज़ के कोई भी नेशनल पार्टी सेंटर में देश में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो इनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना, कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो challenges to political parties. We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. कि कितना क्रूशियल है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि डेमोक्रेसी के लिए वर्किंग करना। सिंस पार्टीज़ आर द मोस्ट विजुअल, अब डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल फेस अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और तो चीज़ें हमें दिखती नहीं है। इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़, कि देश में कुछ भी गलत होता है उसके लिए हम पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। जिस भी पार्टी की सरकार है उसको हम ब्लेम करते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, गलत पॉलिसीज़ है, तो जनरली पार्टीज़ को ब्लेम किया जाता है। जब भी यह सरकार को ब्लेम किया जाता है, सरकार को ब्लेम करने का मतलब कि पार्टी को ही ब्लेम करना। हम नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम किसी ना एक इनडायरेक्ट वे में हम बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. कि political parties को काफ़ी क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता है, कि लोग उनके रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गलत बोलता है। दिस इज़ द केस इन आवर सिस्टम, हमारे देश में भी यही सिस्टम होता है। Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problems areas in the working of, कि 4 प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन चैलेंजेस को फेस करना होगा और इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, कि इन चैलेंजेस को ख़त्म करना होगा, ठीक है, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है वो इफ़ेक्टिव वे में काम करे। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस है, देखिए सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कि इनसाइड द पार्टी। देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, कि पूरे वर्ल्ड में चले जाइए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जनरली पावर जो होती है, उस पार्टी की जो पावर होती है वो या तो एक में या कुछ लोगों के हाथ में होती है। मीन्स वहाँ उसमें जितने मेंबर्स हैं सभी को पावर्स नहीं दी जाती, केवल कुछ लोगों को मैक्सिमम पावर दी जाती है, जो उस पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, कि अपनी मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करती है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, कि पार्टीज़ की मीटिंग अरेंज नहीं करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर, और ना ही पार्टी के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। पार्टीज़ के अंदर इलेक्शंस का मतलब है कि अपना लीडर चुनना है, तो जनरली जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो अपने आप को लीडर बना लेता है। अब पार्टी के अंदर इलेक्शंस कराए जाए, भाई आप अपना लीडर चुनो, तो हो सकता है कि कोई एक जो लो लेवल का व्यक्ति हो वो उस समय वो बन जाए उस पार्टी का लीडर। Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happened inside the party, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कि पार्टी के लीडर्स किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या डिसीजन ले रहे हैं। दे डू नॉट हैव द मीन और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कि उनका कोई आप कह सकते हो कि उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना उनका कोई डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस होता है।
As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party, since one or few leaders exercise paramount power in the party. तो पार्लियामेंट वो उसमें सॉरी पार्टी में केवल कुछ ही लीडर्स के पास पावर्स होती है और सारे डिसीजंस वही लेते हैं. Those who disagree with the leadership find it डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी. और जो मेजर जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, अगर कुछ लोग उससे आप कह सकते हो कि सेटिस्फाई नहीं है और उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की बात करें तो समझ लो कि वो अब ज़्यादा लंबे समय तक पार्टी के साथ नहीं रह सकते, या तो वो खुद छोड़कर चल जाएंगे या पार्टी उन्हें बाहर कर देगी. मोर देन लॉयल्टी टू पार्टीज प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. कि देखो आप पार्टी की पॉलिसीज़ को, वो जो प्रिंसिपल पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आपकी लॉयल्टी उस पार्टी के मेन जो लीडर है, पावरफुल लीडर है, उसके साथ है. ठीक है ना. तो अगर आप जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप अच्छी तरह से वहाँ पर आप पार्टी में आपकी एक पोजीशन अच्छी होगी. आप पार्टी की पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जो लीडर्स हैं उनसे आपके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है तो आपकी पार्टी में कोई वैल्यू नहीं होती है. तो एक तो चैलेंज ये हुआ कि पार्टी के अंदर जो होता है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कि पावर कुछ ही लोगों के पास पे होती है, सभी लोगों को पावर शेयर नहीं की जाती. सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन कि एक ही डायनेस्टी के लोग जो है वो उस पार्टी के लीडर बनते जा रहे हैं. मींस एक ही फैमिली के लोगों ने पार्टी पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, वही उसके लीडर बनते हैं, बाकी दूसरों को मौका नहीं दिया जाता. देखिए, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग. कि अधिकतर पार्टीज होती है जो उनके फंक्शनिंग होती है उनका कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं होता. मीन्स अंदर ही अंदर इंटरनली होता है, बाहर कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज ऑन द टू द टॉप इन द पार्टी. कि बहुत ही कम ऐसे मौके रहे होंगे कि जब कोई एक कॉमन ऑर्डिनरी वर्कर जो पार्टी का है वो उसकी टॉप पोजीशन पर पहुंचा हो. Those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. तो जनरली उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं जो या तो उसकी फैमिली से ही हो या उस फैमिली के काफ़ी क्लोज हों, उनको ही ज़्यादा अच्छी पोजीशंस दी जाती है. इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली. कि कई पार्टीज़ हैं जिनमें कि टॉप पोजीशन हमेशा उसी फैमिली का कोई ना एक ही फैमिली के मेंबर्स ने कंट्रोल की हुई है. दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी. तो ये दूसरे पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ अनफेयर है, गलत है. दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत गंदा है. सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट come to occupy position of power. This tendency is present in some measures all over the world. तो ये चीज़ें जो हैं ये आज अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए खराब है, खतरा है. तो पार्टी के अंदर किसी मीन्स उसी व्यक्ति को पार्टी का लीडर बनाया जाए जो कि कैपेबल हो, ये नहीं किसी एक फैमिली के मेंबर को ही आप लीडर बनाते जा रहे हैं. ओके, इसके बाद आता है थर्ड चैलेंज जो है मनी एंड मसल पावर. कि पार्टीज़ के अंदर मनी और मसल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. कि पैसा होगा वो पार्टी का ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा या मसल पावर होगी. ठीक है, देखिए, और ड्यूरिंग इलेक्शन जनरली इस चीज़ का यूज़ किया जाता है पार्टी चुनाव जीतने के लिए. सिंस पार्टीज़ आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन. कि पार्टीज़ का मेन मकसद क्या है कि उनका मेन एम होता है चुनाव लड़ना और चुनाव को जीतना. दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस. और चुनाव जीतने के लिए वो शॉर्टकट्स तरीके यूज़ करते हैं, मीन्स गलत तरीक़ों का यूज़ करते हैं. दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी. कि जनरली वो उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता हो. रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी. कि जो अमीर लोग होते हैं या जो कंपनीज पार्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है, जनरली गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनती है, मींस सपोज करो कि मैं बीजेपी पार्टी को, मैं एक अच्छा अमीर आदमी और मैं बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ,
उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ। तो जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो मेरे फेवर के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ ये कह रहा है कि उनकी पॉलिसीज़ पर, भाई हमने आपको इतना पैसा दिया, इतना हम अपने इलेक्शंस में आपकी हेल्प की, तो आप इस तरह की पॉलिसी बनाइए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके अलावा कुछ केसेस में हम देखें तो क्रिमिनल्स को पार्टीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं कि क्रिमिनल्स हैं वो चुनाव जीत सकता है तो उसे वो दे दी। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरिड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर इसी तरह से पार्टीज़ में या पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स और जो रिच पीपल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया तो कुछ समय के बाद डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो थर्ड चैलेंज ये था कि मनी और मसल पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एंड द फोर्थ चैलेंज इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस, कि पार्टी जो है लोगों को कोई अच्छी चॉइसेस अवेलेबल नहीं करा पा रही है। चाहे बीजेपी की ले लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, चाहे किसी और पार्टी की ले लो, इन सब की जो चॉइसेस होती हैं, पॉलिसीज़ होती है, सेम होती है कि हर पार्टी कह रही है हम गरीबी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इनका मेन चॉइसेस, अब भाई ये भी गरीबी ख़त्म करेगी, ये भी गरीबी ख़त्म, तो हम किसे वोट दें? तो हमारे पास कोई चॉइस, अच्छी चॉइस अवेलेबल नहीं है। देखिए, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कि पार्टीज डिफरेंट लगती हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडल, कि पहले क्या होती थी, पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजी होती थी वो अलग अलग होती थी। मेरी आइडियोलॉजी कुछ अलग है, बीजेपी की अलग है, या किसी और की अलग है। जैसे कि इस समय बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है कि बीजेपी जो है वो जनरली एक हिंदुज़्म को बढ़ावा दे रही है, एक चीज़ आप कह सकते हो, और जो कांग्रेस है वो जनरली मुस्लिम्स को आप कह सकते हो। तो दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी, अब देखो यहाँ पे एक अमेरिका का, वो ब्रिटेन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो पार्टी हैं ब्रिटेन में। ठीक है, अब दोनों में जो डिफरेंस देखे तो बहुत कम है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, मेन जो एजेंडाज हैं, उन पर ये दोनों पार्टीज़ एग्री करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंसेस मिलता है वो कहाँ मिलता है? इनकी पॉलिसीज़ में। और पॉलिसीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, बट डिफर ऑल्सो इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम, कि इनमें डिफरेंस वही है कि कैसे पॉलिसीज बनाई जाए और कैसे उनको लागू किया जाए। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन, और जो बिल्कुल ही अलग चाहते हैं कि भाई अलग उनको कुछ पॉलिसीज़ वगैरह मिले, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई ये भी चोर है, ये भी चोर है। हम ईमानदार चाहते हैं, कोई ईमानदार है ही नहीं, हम उसको चुनते हैं जो थोड़ा सा कम चोर है बस। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन elect very different leaders either because the same set of leaders keeping shifting from one party to another। तो वही चीज़ कि हम सपोज करो हम किसी एक डिफरेंट लीडर को चुनना चाहते हैं, तो कोई डिफरेंट लीडर हमारे सामने होता ही नहीं, कि आज वो लीडर बीजेपी में, कल वही लीडर कांग्रेस में चला गया, फिर वही लीडर किसी और पार्टी में चला गया। तो हमारे पास कोई एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है कि हम किसी अच्छे कैंडिडेट को चुन सके, अच्छी एक ऐसी पार्टी को चुन सके जिसकी पॉलिसीज़ पूरी तरह से डिफरेंट हो। तो ये चार चैलेंजेस है। पहला था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड हमने पढ़ा था कि जो उनके बीच में आप कह सकते हो कि मनी एंड मसल पावर आप कह सकते हो, और इसके अलावा एक और था थर्ड में आप कह सकते हो कि डायनेस्टिक सक्सेशन है, कि एक ही फैमिली पार्टी के ऊपर होल्ड रखती है, और फोर्थ हमने पढ़ा था लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो ये चार पार्टीज़ है, चार चैलेंजेस है पार्टीज़ के सामने। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रखा है कि वन पार्टी कंट्री है, कि कंट्री में एक ही पार्टी है, तो सारी चीज़ें उन्होंने अपने ही कंट्रोल में की हुई है। ओके।